बुलबुल को पूरा विश्वास, मुझ पर पूरा भरोसा था कि मैं उसका अपना वीर प्रताप सिंह उसको कभी धोखा नहीं दे सकता। और ये होती है पति और पत्नी की अंडरस्टैंडिंग, पति और पत्नी की रिश्ते की ताकत, समझी? और फिर इस प्लान में मैं और बुलबुल दोनों एक साथ शामिल हुए ताकि तुम्हारा असली चेहरा मां के सामने लाएं, तुम्हारी असलियत सबके सामने एक्सपोज कर सके। और तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन दिलाया, बाकी तो तुम जानती हो ना दृष्टि। मतलब तुम मुझसे कभी शादी करने ही नहीं वाले थे? शादी तुमसे? मेरी शादी तो हो चुकी है बुलबुल से। और आज, कल और मरते दम तक बुलबुल ही मेरी पत्नी रहेगी। बुलबुल की जगह और कोई भी नहीं ले सकता, कोई नहीं। और तुम्हें सच में ऐसा लगा कि बुलबुल जैसी निस्वार्थ पत्नी होने के बाद तुम जैसी मतलबी लड़की से शादी करूंगा? उसके झूठे झांसे में फंसूंगा मैं? मारे को अपने थानेदार साहब पे पूरा भरोसा था कि आप तो क्या, अगर इंद्र लोक से अप्सराएं भी नीचे उतर कर आ जाती ना, तो भी वो हमारा साथ कभी ना छोड़ दे। लेकिन फिर भी मुझे ये नाटक करना पड़ा दृष्टि, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा जो सबके सामने लेकर आना था। क्योंकि मैं तुम्हारी चालें समझ गया था, कैसे तुमने रुद्र पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर हाथ उठाना मत कर। बार बार मुझे फोन करना। प्लीज वीर, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज वीर, मेरे ऑफिस आ जाओ। मेरे करीब आने की कोशिश करना, बार बार अपने आप को झूठी चोटें लगवाना, और बिना धार वाले चाकू से अपने हाथ काटने वाली टेक्निक तो बहुत अच्छी थी दृष्टि। तुम्हें क्या लगा मुझे ये सब समझ में नहीं आएगा? तुम क्या कर रही हो ये कभी मैं भाप नहीं पाऊंगा। मैं एक पुलिस वाले के सामने खड़ी थी दृष्टि, पुलिस वाला हूं मैं, आंखें देखकर नियत पढ़ लेता हूं। माँ, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको सच नहीं बता पाया। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि आप अपनी नजरों से दृष्टि का असली चेहरा देखें, उसकी चालों को समझें। इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं। देखा सुलक्षणा, मैं पहले ही कह रहा था ये लड़की ठीक तो नहीं। आज पता चल गया ना थारे को कोयले और हीरे के बीच का फर्क। गलत फायदा उठाया है तुमने मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का गलत फायदा उठाया है तुमने दृष्टि। कितना प्यार किया मैंने तुम्हें, कितना विश्वास किया, सबसे लड़ी सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन नहीं, तुम तो हमेशा से ये चाहती थी ना कि बुलबुल मेरी आंखों में गिर जाए। वीर और उसके परिवार के साथ जो प्यार है ना तुम्हारे मन में, उसका नाटक किया तुमने। तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम सिर्फ अपने से प्यार करती हो, अपने से। तुम बुलबुल की बराबरी करना चाहती हो? हाँ, अरे मेरी बीवी की पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो तुम। मेरी बीवी। समझ गई तुम दृष्टि? माफ कीजिए आंटी जी। क्या करती? मैंने जो कुछ भी किया वीर के लिए किया। बुलबुल ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा होने वाला परिवार, मेरे वीर को छीन लिया था मुझसे।
मैंने आपके कान भरे, मैंने बुलबुल के बनाए हलवे में प्याज के छिलके डाले, मैंने वर्णिका को बुलबुल के खिलाफ भड़काया, मैंने उसके जेल में रहने के लिए प्लानिंग भी की, मैंने रुद्र पर गलत इल्जाम लगाया। तुम अपने हाथ से मेरे गले को ऐसे जोर से दबाओ। यहाँ तक कि अपना घर तक जला दिया मैंने। ये हमारी गुड़ की ढेली की तरफ से हमने अपने घर को जला दिया जीजी, जहाँ जहाँ आपका खुद का बचपन बीता था, जहाँ हमारा बचपन बीता था, वहाँ वहाँ आग लगा दिया आपने। हाँ, आप ऐसा कैसे कर सकती है? एक बात कान खोल के सुन लो दृष्टि, बुलबुल ने आज तक तुमसे कुछ नहीं छीना है। तुम्हारे शादी के मंडप में तुम खुद नहीं आई थी अपने स्वार्थ की वजह से, और बुलबुल से जो मेरी शादी हुई ना, वो मेरा खुद का फैसला था। और अगर बुलबुल चाहती ना तो तुम्हारा असली चेहरा कब का सबके सामने ला सकती थी, तुम्हारा भांडा बहुत पहले फोड़ सकती थी वो, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि यही फर्क है तुम में और बुलबुल में। तुम्हारी इन सब हरकतों के बावजूद भी बुलबुल ने तुम्हारा भला सोचा, तुम्हारे दर्द को समझने की कोशिश की। वो चाहती थी कि तुम्हारा रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए, एक अच्छे लड़के से हो जाए, रुद्र जैसे लड़के से हो जाए, लेकिन तुमने रुद्र जैसे सीधे लड़के तक को नहीं बख्शा। अब चली जाओ यहां से, क्योंकि तुम्हारा खेल खत्म। आज के बाद मेरे या मेरे परिवार के आसपास फटकने की कोशिश भी की ना तुमने दृष्टि, तो एसीपी वीर प्रताप सिंह से बुरा और कोई नहीं होगा। जाओ। पर एक बात तो ऐसे लच्छो, इस बारी गलती थारी भी थी। वीर और बुलबुल के रिश्ते को तोड़ने की हिम्मत दृष्टि ने थारे कारण ही आई थी। हमारे लाख मना करने के बावजूद तूने आस्तीन के सांप को अपने घर में बना दी, और देख ले उसी सांप ने थारे परिवार को डसने की पूरी कोशिश करी, बुलबुल वींदनी को थारी नजर में नीचे गिराने की कोशिश करी, और तो और उस छोरे के कारण आज थारे बच्चे की जान जा सके थी। थारी आंखों से दृष्टि नाम के झूठ की पट्टी हटाने के वास्ते हमें ये सारा ड्रामा करना पड़ा। मैं मानती हूँ कि दृष्टि के झूठ की पट्टी मेरी आंखों में बंधी थी, लेकिन आप मुझसे बात कर सकते थे, आप मुझे समझाते तो क्या मैं नहीं समझती? अरे तू ऐसे मान के ही ना दे रही थी। तूने भी यही किया वीर, अपनी पत्नी पर विश्वास किया, अपने पापा साहब पर विश्वास किया, लेकिन अपनी माँ पर तुझे भरोसा नहीं। एक बार तू मेरे पास आता ना, तेरी बातों से मैं तेरी सच्चाई समझ जाती, तू मुझे समझाने की कोशिश करता तो क्या मैं मना कर देती, लेकिन तूने ये कोशिश नहीं कर, क्योंकि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ ना तो मुझे गर्व है कि मैं बुलबुल वींदनी की सास। माँ मैं बस चाहता था आप दृष्टि की सच्चाई अपनी आंखों से देखें। बस अब कुछ मत। माँ मैं आप जाने दो उसे, कुछ वक्त उसे अपने साथ बिताने दे, अपने आप के साथ, ताकि उसे पता लगे कि दृष्टि पर भरोसा करके उसने कितनी बड़ी गलती करी है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि सब कुछ ठीक हो गया। वो कह रहे ना, अंत भला सो सब भला। अपनी मां की चिंता मत कर तू, मैं बैठा हूँ उसके लिए, उसे घर ले जाता हूँ, आराम से समझाऊंगा। तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो, संग संग रहो। चल भाई। हाँ पापा, चलिए मैं आता हूँ। गुड जॉब गाइस, वेरी गुड जॉब। मैं उधर संभालता हूँ।
गई थी इस नाटक नौटंकी के चक्कर में कहीं आपको खो ना दो। जब मैंने आपको खाई में देखा उस हालत में तो आप मारे को बुलबुल प्रॉमिस करिए। बुलबुल प्रॉमिस नहीं, आप मारे को वीर प्रॉमिस करिए। अब विद्या की कसम खाइए, सारी कसमें मारे को दीजिए कि आज के बाद आप अपनी जान पर कोई खतरा नहीं आने देंगे। पुलिस वाला हूँ बुलबुल, थोड़ा बहुत खतरा तो हमेशा रहेगा ही। आप पुलिस वाले होंगे अपने थाने में, लेकिन यहाँ मैं आपकी पत्नी और आपकी बॉस भी, और मैं आपको हुक्म देती कि आज के बाद आप अपनी जान कभी खतरे में नहीं डालेंगे, हमारे लिए भी नहीं। समझे जवान? जी हुकुम। ठीक है, अब चलिए आप। बुलबुल, मेरे सवाल का जवाब देती जाओ। बताओ मुझे, तुम्हें शादी में रहना चाहती हो, मुझे छोड़कर जाना भी नहीं चाहती, फिर उस दिन जब मैं तुमने मुझे मारा क्यों? बुलबुल, आज मैं तुम्हें अपने सवाल का जवाब लिए बगैर जाने नहीं दूंगा। मुझे मेरे सवाल का जवाब बताओ। अब मैंने आपसे उस दिन कहा था ना थानेदार साहब, हर बात समझाना सदा संभव नहीं कहना, समय समझाएगा। एक बात तो मैं जानता हूँ बुलबुल, ये रिश्ता तुम्हारे लिए भी उतना ही मायने रखता है जितना मेरे लिए मायने रखता है। लेकिन कोई खास, कोई बहुत बड़ी वजह तो है जिसकी वजह से तुम मुझे अपने आप के करीब नहीं आने दे रही। और इस रिश्ते के खातिर, हमारे खातिर, मैं उस वजह का पता लगा कर ही रहूंगा। अब तुम्हें और मुझे एक होने से तुम्हारा ये राज भी नहीं रुक सकता। लगाने दीजिए मारे को। मुझे लगाने दो। लाओ। थानेदार साहब, मारे को लगाने दीजिए। अब फिर से जिद्दी प्रताप सिंह बन रहे। देखिए कितनी चोट लगी आपको, लगाने दीजिए मारे को। चलो बस, बहुत हो गया तुम्हारा, तुम बैठो। क्या है बुलबुल, तुम डांटती हो तो मुझे डांटती ही चली जाती हो, और तुमने अपनी चोट के बारे में नहीं सोचा। तुम्हें मेरी चोट दिखाई दे रही है, अपनी चोट नहीं दिखाई दे रही। ये देखो, ये जो तुम्हारा हाथ है रस्सी की वजह से जो छिल गया है, इसके बारे में नहीं सोचा तुमने एक भी बार? इसने बोला था कि वो पहाड़ी के एज तक आ जाओ, अगर तुम खाई में गिर जाती, मेरे वजन की वजह से तुम गिर जाती तो बड़ी सुपर वुमन बन रही थी। बुलबुल सिर्फ नाम है तुम्हारा, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे भी पंख है और तुम भी उड़ सकती। उड़ूंगी मैं, आप बैठे। और जब भी आपको ऐसे कोई अफलातूनी आइडिया बनाना हो ना, तो बुलबुल का ही अव्वल दिमाग सबसे पहले चलता है। इसलिए अगली बार से कोई भी अफलातूनी प्लान होगा ना, तो सबसे पहले किसी विशेषज्ञ से पूछ लेना, समझा?